मैं GS हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल और सोशल न्यूज़ चैनल से साथ में संगीत की एक दुनिया के अंदर जाते हुए आज मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ। आज जो हमारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया वो मैक्स फार्मा जो शिवानी बर्थवाल और किशन चिल्लर के सौजन्य से हुआ, जिन्होंने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से अपने सामान का भी एक थोड़ा सा अपना प्रदर्शन किया और साथ में जितने हमारे संगीतकार आए, खासकर नए भी आए, कुछ पुराने आए, दोस्त आए और कुछ अपने प्रेमी आए। तो कहने का भाव यह है कि पूरी दिल्ली के दूर दूर दराज से, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, जिसको बुलाया वो आए। ये ऐसा प्रोग्राम बहुत कम समय में तैयार किया जाए और उस समय कम समय में ही इतने अच्छे सिंगर आ जाएं, तो ये अपने आप में ख्याति प्राप्त करता है अपना ये प्रोग्राम। तो जिसमें हमारे आज खासकर जो सबसे नए हमारे जोड़ीदार बने और मेंबर में मैं कहूँगा बने हमारे संस्था से राजेंद्र सिंह पोपली जी का। राजेंद्र सिंह पोपली जी जो हैं, देखिए एक सामाजिक कार्य करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सिख समुदाय से जुड़े हैं, साथ में और भी कई धर्मों के साथ जुड़ के वो कार्य करते हैं और अपना इनके बारे में मैं ज़्यादा खुद नहीं जानता, पर मेरे चेयरमैन साहब हैं सरदार जसपाल सिंह पाली जी, उनके द्वारा ये बुलाए गए और हमें बड़ी खुशी हुई कि इस प्रोग्राम में इन्होंने अपनी एंट्री दी। एंट्री देने का मतलब उन्होंने अपना पर्दापण किया और आकर एंट्री गाने के द्वारा दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो ये जो एक बहुत बड़ी बात है के लिए संगीत की दुनिया में पाँव रखा है और जिस तरह से हमारे भाई जितने भाई खड़े हैं उनको भी पहली बार किसी ना किसी ने बुलाया होगा और वो खड़े आज वो गाना गा रहे हैं। तो वो अपनी मन की स्थिति को संतुलित करते हैं, खुशी को जाहिर करते हैं और दूसरों को भी स्ट्रेस से रिमूव कराते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात आती है हमारे गुरदीप जी। गुरदीप जी हमारे DDC मेंबर यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो कि एक छुपे रुस्तम की तरह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने भी इनको बहुत तरीके से ढूंढा, गली गली जाकर एड्रेस ढूंढकर, मुझे पता भी नहीं कहाँ रहते थे, पर जो एड्रेस था, फ़ोन नंबर नहीं था इनका मेरे पास, पर एड्रेस से हमने इनको पूरा ढूंढने की कोशिश की। मैं सबसे पहले इनके घर ढूंढता हुआ आया था चौखंडी में। हाँ, 7 साल पहले, क्योंकि इनसे हमारा गहरा ताल्लुक तो अपनी क्रिकेट एकेडमी से है। हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, पर वो किसके थ्रू होता है? मेंबर्स के थ्रू। जो मेंबर्स हम वोटिंग राइट्स देते हैं, करते हैं, उनकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं बच्चे, जो होनहार बच्चे होते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ ये गुरदीप जी सेकंड टाइम मेरे ख्याल से आएगा, सेकंड टाइम आएगा सर हमारे प्रोग्राम में। वैसे क्रिकेट में 2 बार आ चुके हैं। आज जिस तरह से नाच रहे थे ना, मेरे ख्याल से मैं पोपली जी, आपको क्या अनुभव लिए, आपने क्या अनुभव प्राप्त किया, आपने क्या लिया और क्या दिया, ये सब चीज़ें आप अपने मुंह से बोलिए ज़्यादा बेहतर। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब भाइयों का, और ये हमारे बीच में हमारी बहन भी हैं, सब बहुत ही ज़्यादा आदरणीय हैं और सब ने बहुत स्नेह दिया। जैसे मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मुझे पाली जी ने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, आया तो मैं उनकी यारी दोस्ती के चक्कर में था, पर इन्होंने बोला एक गाना को बोलना है, तो मैं बड़े कांपते हुए घूंटों से और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे में कांप रहा था। लेकिन इन लोगों ने इतना प्यार दिया कि यहाँ आके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और ये बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत छोटी उम्र से, बड़े नहीं थे हमारे, जल्दी एक्सपायर हो गए, तो हमने ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सोशल कार्य जितने भी होते हैं उसमें हम निस्वार्थ, बिल्कुल ऐसा कहीं भी किसी भी धर्म के लिए हो, लेकिन मानवता के लिए काम होना चाहिए, तो हम सबसे आगे रहते हैं। तो इसी कड़ी में जुड़ते हुए आपसे जुड़े हैं। ये जो सिंगिंग का जो प्रोग्राम है, ये आपको दुख हो सुख हो, आप अपने दिल की बात आप अपने सिंगिंग करके अपने आप को हल्का कर लेते हो और आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और आगे आप कंटिन्यू उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए आप तैयार हो जाते हो। नहीं तो बंदा कई बार मैं देखता हूँ डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये डिप्रेशन से बाहर निकलने का बहुत अच्छा सोर्स है। और मैं इन सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। मेहरबानी। खाली संगीत की दुनिया से नहीं, सामाजिक कार्य करते हैं तो हम अपने आप को क्रिकेट एकेडमी से भी जोड़ेंगे। राजेंद्र जी हमारे जुड़े हुए हैं, गुरदीप जी हमारे जुड़े हुए हैं, हम आपको उनसे भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक हमारा एक थोड़ा सा सोशलिज्म में चला जाता है वर्क।
जहाँ पर हमारी लड़कियाँ खेलती हैं, सीखती हैं, उनको हम कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट खिला देते हैं, सिखाते हैं पूरा पहले, उसके बाद हम स्टेट लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। हम जो भी जिस तरह की सेवा बन पड़ेगी, जिस तरह की सेवा लगाओगे, कोशिश करके पूरे दिल के क्योंकि अगर कहते हैं ऊपर वाला देता है ना जब किसी को, तो उसे निस्वार्थ भावना से या फिर मन से समझ लीजिए उसे बांटना भी सीखना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर ऊपर वाला दे रहा है, कहते चप्पड़ फाड़ के देता है, तो दे रहा है, संभालना मुश्किल हो जाता है हमारे को कई बार, उसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूटिलाइज कर दी जिससे उसको पैसे का कहते व्यर्थ ना जाए, वर्थ हो जाए। तो ये बातें हमारे साथ आपका जुड़ी हैं। तो पाली जी हमारे पास कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी अच्छे हैं, तो उन्होंने आप जैसे शिक्षक से दिलाया। गुरुदीप जी जुड़ ही गए हैं, अब ये हमारे बच्चों पे बस ऐसे करते रहे और कुछ नहीं। इनका जो राम सिंह जी मेरे को मिले थे एक गाने की संस्था में, जैसे हम गाते हैं जाते हैं। पोपली जी मैं आपको ही बताऊँ, मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं कभी गाना नहीं गाया। मैंने गुरुद्वारे में कीर्तन जरूर किया पर गाना नहीं गाया, करता भी हूँ। पर क्या है कि गाना एक अलग लाइन थी, जब कीर्तन करता हुआ इंसान तो कहते हैं कहाँ जा रहा है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। साधना है जी, साधना है, बट क्या होता है जब कहीं कुछ झुकाव पहले आपका उधर फिर इधर, फिर दिक्कत आती है, टाइम का ड्यूरेशन क्लैश करते कई टाइम। और इसमें क्या है कि मेरे को भी किसी ने यहाँ तक लाने में पंप किया था, तो मैं चढ़ गया, उसमें सरीकारी का नाम करता है। तो मैं उसके बाद फिर गाना शुरू किया, जैसे आज आप गाना शुरू करें, जैसे आपने बताया वैसे हमने भी ऐसी तरह, हमें 1.5 साल हो गए करते। तो अभी आप चंद एक ही मुलाकात में आपने 2 गाने बड़े सुलझे तरीके से गा ही दिया है, तो मैं नहीं समझता कि आप पीछे रह जाएंगे, नहीं, शायद हमसे आगे चलते रहेंगे। अब कोई कंपटीशन नहीं है, बट हमें ये है कि एक और अच्छा स्वर हमें मिल गया, मेरा मतलब ये है। और हम जब भी बुलाएंगे आपको आना है, समय जितना आपके पास हो पर्याप्त आप दीजिए, क्योंकि महीने में हम मैक्सिमम 1 प्रोग्राम कराते हैं, पर हम अच्छे वैसे ही कराते हैं जैसे आपके सामने, और लोग अच्छे जुड़ते हैं। इधर से हम चलते हैं, राम सिंह जी की बारी आई, अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो, वो हाल है इनका, क्योंकि आज तो यंग चैप लग रहे हैं बिल्कुल। तो इन्होंने फीमेल वॉइस के साथ कितने अच्छे गाने गाए, बहुत अच्छे। मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ। मैं भी गड़बड़ था, याद नहीं, मैं भी गड़बड़ था। चलो एनीवे, हमारे चरण जी, चरणप्रीत सिंह जी, ये प्रीत में रहते हैं सर, वहाँ से आते हैं। और इनको भी हमने, इन्होंने मुझे याद किया, फ़ोन पे इत्तेफाक था वो, इन्होंने मुझे याद कर लिया, हमने इनको बेझिझक बुला लिया। वो एक पहला हमारे साथ इनका ताल्लुका था और इन्होंने हमारे प्रोग्राम में पदार्पण किया। उसके बाद ये ऐसा शौक उठा कि चलते चलते कदम अब भाग रहे, कहने वाला ये है। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, उन्होंने गा के सुनाया था बहुत अच्छा। कुछ पल अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो वो थोड़ा बिखर जाता है टाइम, और फिर वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये संगीत में जोड़ ही रहा है। इधर चलते हैं तो हमारे वजीर जी तो हमारे गुड़गांव से आते हैं सर, मेरे ससुराल से आते हैं। मैं जो है तो अपने, मैं को इसलिए तवज्जो देता हूँ कि जैसे साला आता है ना, तो मुझे लगता है कि भाई मेरे घर से आए हैं तो मैं इनको फिर ठीक है वो तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। है भी अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ नहीं, बहुत जॉली टीचर इनकी। इधर देखिए आपके सामने अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं हमारे के, ठीक है ना, वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं, इंडिया के कोच रहे हैं, और ये जब वॉली मारते होंगे तो आप समझ सकते हैं नेट के ऊपर से कैसे वॉली जाती होगी। तो ये रविंदर धीमन जी बहुत अच्छे, इन्होंने प्रयास करना शुरू किया। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं गाने बड़े, मतलब रोमांटिक गाने ज़्यादा करते हैं तो दुख बड़े कम करते हैं, रोमांटिक गाने, क्योंकि मन को आपने कहा ना संतुलित करते हैं। तो इधर से चलते हैं, अब यहाँ पर किशन चिल्लर से बात करते हैं। किशन चिल्लर जी एक अपने आप में पर्याप्त करके रेसलर हैं, और इसमें कोई नो डाउट की इंडिया रिप्रेजेंट किया है, ये खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इनसे बोला नहीं जाता, खेला जाता है, गंगा में छोड़ा जाता है, ये सब इनके आते हैं। तो ये इनका पूरा ध्यान बेसिकली उसी में रहता है, क्योंकि इनको सरकार ही बहुत कुछ देती है, और अच्छे नाम कमाते हैं तो पता नहीं क्या क्या उपाधियाँ मिल जाती हैं। तो जिस तरह से सुशील पहलवान को मिली, दूसरे को मिली, अभी मिली, और ये विदेश को मिली। भले जो भी रूल्स रहे वो छोड़ो इस बात को, पर क्या है कि कुछ कारण बन जाता है।
शिवानी बरसवाल बहुत डेडिकेटेड है अपने बच्चे के लिए। वो कहते हैं मैंने क्रिकेट खिलाना, बच्चा उसका अच्छा है, क्रिकेट खेलना चाहता है। ये कहते हैं मैंने रेसलिंग करनी है। और क्या है कि बच्चा कहता है मैंने क्रिकेट, जब तक मेरे मन में क्रिकेट है मेरे को क्रिकेट रहने दो, रेसलर तो बन नहीं जाऊँगा, क्योंकि खानदानी ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, सेंचुरी मेकर बन चुका है कई जगह पे, छोटे छोटे मैचों में सेंचुरी लगा रहा है, ठीक है, ब्लेसिंग है। तो माँ बाप देखो बच्चों के लिए लगे रहते हैं। संदीप ने उसके साथ मेहनत की है कि उसे एक साल में 1400 रन बना दिए हैं। देखो ये और उसने सारा श्रेय, देखो मैं कहता हूँ माँ बाप पहली बात है, घर से बाहर निकालने का सबसे बड़ी बात होती है। गुरु तो एक बाद में रास्ते में मिलता है, कहीं गुरु को भी मिलता है। नहीं सर, नहीं सर, इस टाइम सारा सबसे ज्यादा सर का वो है। देखो वो सारी बात है, ठीक है, वो आपका अपनी सोच है, बड़ा है आपका, जो भी होता है। हम अपने क्षेत्र में अपने तरीके से चल रहे हैं। हर एक इंसान का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है किसी भी जगह पर, चाहे हम आपको स्टेज में खड़ा करते हैं वो भी एक गुरु होता है। तो ये सब चीज़ें होता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करें ना, लंबी वार्तालाप होगी, विचार ये करें कि कभी हम ध्यान से देखें ना, तो कभी कभी हो सकता है मेरे व्यूज़ हैं, किसी के मेरे व्यूज़ हैं कि जब हम रेड लाइट पर पढ़ते हैं, एक भिखारी आता है, ऐसा मांगता है, शायद मांगता है ना, क्योंकि वो करता है, वो ऐसे हाथ करता है उससे। तो अब कोई नहीं देता, वो देता है जितना भी है, चलो ठीक है। वो एक बात अलग है कि राजनीतिक कुछ ले लें तो एक माफिया ग्रुप ये लगता है इनका। पर जब वो मांगता है ना, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी, तो उसमें एक चीज़ हम नोट करते हैं, कम से कम बड़ी धूप में, सर्दी में, या मौसम भीगा है तब भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, उसने प्रयास जारी रखा। वो प्रयास जो होता है हम हर लाइफ के अंदर जोड़ना चाहते हैं। वो अपने प्रयास से पैसे इकट्ठे करता है, उसका काम। हमारा काम क्या है, जैसे इतना बच्चा क्या प्रयास करता है, प्रयास ही सबसे बड़ा जीवन है। प्रयास करेंगे तो सारे काम में सफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो उस प्रयास को देखते हैं, उनको देखा ना, मतलब उनसे सीखें कि हम लोग करते हैं, उनकी बैड थिंकिंग को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वे में लेके जाओ थोड़ा सा। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की मेहनत को भी देखो और कोई जैनुन देखो। तो एनीवे ये तो एक संगीत का मैच, हम जो ज़्यादा लंबी बात में चले गए। तो मैं लास्ट में, देखिए हमारे गुरुजी जी जुड़े हैं, तो मैं इनसे बोलूँगा लास्ट में जो कहना है यही कहेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। देखिए यही प्रॉब्लम है, देखो बड़े हुए लोग ना एमसीडी के सरिए बहुत बड़े सीनियर वो रहे हैं, क्या रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर हुए हैं। तो ये अपने बहुत बड़े तो उस लेवल पर रहे, इन्होंने मेरे को जब बात करते हैं ना, कहते हैं कि सारा एरिया मेरा, ये सारा एरिया मेरा, ऐसे है वैसे है, मतलब रिटायरमेंट की पहले की बातें बताते हैं, याद आती हैं। तो इतने लोगों का फर्क है। हाँ, हमारी जॉब की और आज की डेट में जो जॉब कर रहे हैं बहुत फर्क, बहुत फर्क। तो इसलिए इन्होंने अपना ज़िंदगी में सच्चाई के रास्ते बहुत काम किए, तो इसलिए सच्चे ही रहे। और तो ऐसा होता है। तो एनीवे आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है एक बार पुनः। तो सुरेंद्र जी कोहली जी का नंबर आप ले लीजिएगा, अभी हम भी ले लेंगे, तो हम फिर एक बार मिलेंगे दोबारा अगले पल में, फिर भी बातचीत चलती रहे, ऐसा एक व्यवहार है। थैंक यू।